बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल गेस्ट, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। आई मस्ट अप्रिशिएट कि ये जो सेकंड जनरेशन है ऑफ सुपीरियर यूनिवर्सिटी की, इसके आने से एक वो तमाम नई चीज़ें, वो स्टीरियोटाइप का जो एक हमारा एजुकेशन का सिस्टम चलता है या जो हम कोर्सेज और तालीम दे रहे हैं, उससे एक डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव ये यंग चौधरी साहब लेके आए हैं। इट्स वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी हुई देख के, एक तो एक यंग चेयरमैन देख के खुशी हुई, दूसरी इसलिए भी कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप एकेडेमिया और इंडस्ट्री को एक साथ बिठा रहे हैं। बिकॉज हर साल हम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम वो कोर्सेज में बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं जिसकी कोई मार्केट नहीं है अब शायद, और जाहिर है फिर उन बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिल पाती, वो बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं हो पाता, जो यकीनन एक बहुत तकलीफ़ दे बात है। और वो अपनी डिग्रियां, अपनी चीज़ों को लेकर जगह जगह जो है वो दरबदर होते हैं। और आज दुनिया बहुत चेंज हो गई है। अब ये जो एक हुआ करता था कि जी सिर्फ बच्चियां जो हैं वो या टीचर्स बन सकती हैं या नर्सेज बन सकती हैं या डॉक्टर्स बन सकती हैं, अब ऐसा नहीं है। कोई अब एक ऐसा फील्ड नहीं है जहां बच्चियां एक्सेल नहीं कर रही। और अब तो हॉस्पिटैलिटी इतना बड़ा फील्ड है कि जिसमें इतनी ज़्यादा वर्क फोर्स की ज़रूरत है दुनिया में। अभी भी खैर बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी अपने आप को मनवा रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ अच्छे बड़े होटल्स हों, वो रिसेप्शन है, वो आपकी, अब तो कलनरी आर्ट्स एक बहुत बड़ा आर्ट है। और कलनरी आर्ट्स अब वो टिपिकल दाल चावल को भी ऐसा खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि बच्चे जो हैं वो कद्दू वद्दू भी खा लेते हैं आजकल, अगर उसको आपने थोड़ा सा एक प्रेजेंटेबल तरीके से आपने बनाया हुआ हो। और जो आर्ट्स एंड फैशन है उसकी तो मतलब अब एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो मुझे बिल्कुल मैं समझती हूँ कि फील होती है कि इस इंडस्ट्री में जितने हमारे इर्द गिर्द के मुल्क इस इंडस्ट्री को कैश करते हैं, इस इंडस्ट्री में एक्सेल कर रहे हैं, हमें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ अपने यूथ को अपने इसके अंदर। और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो स्कूल ऑफ आर्ट्स आपने डेवलप किया है, इसके अंदर से एक अच्छा वो स्टफ़ निकल के आएगा बाहर, जो फैशन और जो आर्ट्स है उसके अंदर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएगा। और बाय द वे फैशन जो है वो सिर्फ ख़वातीन तक अब महदूद नहीं है, मर्द भी बड़े बड़े अच्छा फैशन करते हैं और करना चाहिए, व्हाई नॉट। अल्लाह पाक ने इंसान को खूबसूरत बनाया है और हर इंसान खूबसूरत होता है, उसको अपने आप को प्रेजेंटेबल करने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और अगर कोई ये कहे कि जी मैं तो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं करता, मुझे कुछ नहीं करने की ज़रूरत, खातून हो या बंदा हो, मुझे बाय द वे ये कभी समझ नहीं आया। अपने आप को आर्ट्स के साथ, अपने आप को फैशन के साथ अलाइन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खाना पीना जो है वो ज़रूरी होता है। और प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी नहीं है बहुत महंगे कपड़े आपको प्रेजेंटेबल बनाएं, सिर्फ छोटे मोटे कट्स को ऐड करके आप आम कपड़े से भी अच्छे प्रेजेंटेबल कपड़े बना सकते हैं। और ये तमाम डिज़ाइनर्स ये काम करते हैं। एक मेरी शिकायत ये है कि डिज़ाइनर्स ने पैसे बहुत बढ़ा दिए हैं, इनको ज़रा उसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। थोड़ी सी तमाम जो तबकात हैं, जो तमाम लोगों की हमारी मिडिल क्लास जो या अपर मिडिल क्लास या इवन लोअर मिडिल क्लास जो है, उसके लिए भी कपड़े डिज़ाइन होने चाहिए, उनकी भी पॉकेट के मुताबिक जो है वो कपड़े मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए। सो अभी आज 15 अगस्त है और कल हमने 14 अगस्त का जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। तमाम कौमें अपना अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो बहुत जोश व जज्बे से सेलिब्रेट करते हैं। बाय द वे मुझे ये जो बड़े बड़े बाजे लेके सेलिब्रेट करना है, ये मुझे वैसे आज तक समझ नहीं आई। कल मैं बाज़ार निकली तो मेरे आगे वो सब बच्चे, अच्छा बच्चियाँ भी थी, जिन्होंने बड़े बड़े वो बाजे पकड़े हुए थे और वो बजा रहे थे। तो मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट, क्या इससे क्या हो क्या रहा है। तो शायद उनको ऐसे खुशी होती है तो ठीक है, हालांकि नॉइज़ पोल्यूशन था बहुत,
लेकिन तमाम वो काम करने चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। जैसे आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमने एक कल आपने लिबर्टी चौक के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट देखा जहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन थी पब्लिक की, जिन्होंने वहाँ एंजॉय किया। और उसके बाद हमने उससे एक दिन पहले हमने 12 मार्च को, अगस्त को, हमने आर्ट्स एंड कल्चर का जो डिपार्टमेंट है उससे हमने एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट किया जिसमें राहत भी थे, जिसमें इशाल एक नई बच्ची है, मैंने उसको पहली दफ़ा सुना, शी इज़ वेरी गुड। और फ़ाखर ने हमारा गाना भी गाया है, हमने एक नया गाना बनाया है। नेशनल सॉन्ग्स की रवायत ख़त्म होती जा रही थी हमारे मुल्क में से कि नेशनल सॉन्ग बनते नहीं। वो दिल दिल पाकिस्तान के बाद शायद किसी ने नेशनल सॉन्ग कभी बनाने के बारे में सोचा नहीं। तो हम हर साल ये भी एक कोशिश करते हैं कि एक नेशनल सॉन्ग जो है वो दिया जाए और नेशनल सॉन्ग के ऊपर लोग एंजॉय करें। सो एंड में सिर्फ तमाम फैकल्टी को, तमाम आपके ऑर्गेनाइजर्स को बहुत दिल से मुबारकबाद और शाबाश, और तमाम वो बच्चे और बच्चियाँ जो इस फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो एक डिफरेंट जो लाइन है जिसको पहले शायद उस तरह से परसू नहीं किया जाता था। आज तो पहले कहा जाता था कि जो कुक होता है वो सिर्फ शायद औरतें हो सकती हैं, और कुक जो है वो कोई इतनी अच्छी जॉब नहीं है। इस वक्त दुनिया में कुक्स जो हैं वो डॉलर्स में कमाते हैं और बड़े बड़े शेफ्स जो हैं वो मर्द भी हैं। सो इसलिए जो टैबू है, औरत ये काम नहीं कर सकती, बंदा वो काम नहीं कर सकता, तमाम औरतें वो तमाम काम कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं, और तमाम मर्द वो काम कर सकते हैं जो तमाम औरतें काम कर सकती हैं। बात यह है कि काम करना चाहिए डेडिकेशन के साथ, और वो डिग्री हासिल करें जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, जो आपको आपकी डिग्री हासिल करते ही आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए और आपके वालिदैन ने जो आपके ऊपर स्पेंडिंग की है, जो उन्होंने ख्वाब देखे हैं, वो टूटे नहीं। आपकी जो एक बेरोज़गारी है, यकीनन वो बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है यंगस्टर्स के लिए, और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़